उसके 5वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा हुआ एक वायदा, एक प्रॉमिस है। और ये यूहन्ना ने कहा था, मैंने आपको पानी में बपतिस्मा दे रही हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहे हैं वो आपको आग में बपतिस्मा देंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम लोग सब पानी में बपतिस्मा लिया वो लोग है, कितनों पानी में बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक? कितने लोग चाहते हैं बपतिस्मा लेना है? बहुत सारे लोगों से बपतिस्मा लेना कहते हैं, हम तैयार नहीं बोलते हैं। आप स्वर्गराज के लिए तैयार हो तो बपतिस्मा लेना है, और आत्माओं में भी बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये प्रेरितों के कामों में लिखा है। प्रेरितों का काम क्या है? पवित्र आत्मा प्रेरितों के द्वारा किया हुआ कामों को कहते हैं प्रेरितों का काम। प्रेरित कौन है? यीशु मसीह की चेले लोग। यीशु मसीह के चेले लोग ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ कामों का वर्णन है प्रेरितों का काम। वो प्रेरितों का काम नहीं, पवित्र आत्मा के काम है। पवित्र आत्मा प्रेरितों में रहकर किया हुआ काम। वायदा है, जब तुम सामर्थ पाएंगे मेरी गवाह बनेंगे। सभी लोग वचन पर ध्यान देना, और दरवाजा खोल के आना जाना सब मना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और प्रेरितों का काम जब शुरू हो गया था, पेंतकोस्त का दिन। पेंतकोस्त क्या है? एक त्योहार है। उस दिन यरूशलेम मंदिर में यहूदी लोग त्योहार के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग ने इस पवित्र आत्मा के दान पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर गया, इसलिए कलीसिया को पेंटकोस्टल चर्च कहते हैं। हम लोग पेंटकोस्टल है। पेंटकोस्टल एक त्योहार है। उस दिन पवित्र आत्मा उतर गए, उसी दिन कलीसिया शुरू हो गया था। प्रभु यीशु मसीह की 12 चेलों से एक चेला पत्रोस खड़े होकर प्रचार किया, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, और पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा। लोग परमेश्वर के आत्मा की भाषा को समझ गया, और उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेके कलीसिया के साथ जुड़ गया। उस दिन कलीसिया शुरू हो गई। वो कलीसिया अगले शताब्दी में पूरा धरती में, पूरा यूरोप में, पूरा अफ्रीका में फैल गया, इंडिया तक पहुंच गया। यीशु मसीह के चेला थॉमस इंडिया में आ गए। कलीसिया का शुरुआत पेंतकोस्त के दिन में थे, और कलीसिया का शुरुआत करने के लिए पवित्र आत्मा इस धरती में उतर गया था। तो कलीसिया का शुरुआत पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से हो गए थे। बपतिस्मा हमें पता है, उसकी से एक छोटा सा मीनिंग है। बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा में डूबना, पवित्र आत्मा आपका उंडेलना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा में आप डूबना है। सिर्फ अन्य भाषा नहीं, आपकी शरीर, प्राण, आत्माओं में पवित्र आत्मा उंडेलना है, और आप एक असाधारण व्यक्ति के रूप में आपकी बदलावट की जरूरत।
बहुत सारी कलीसिया में बहुत सारे लोग अन्य भाषा कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा के बपतिस्म क्या है? मेरे शरीर प्राण आत्माओं में पवित्र आत्मा उंडेलना है, मैं उसकी पूरा कंट्रोल में रहना है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्म और पानी के बपतिस्म में सबसे बड़ी खास अर्थ यही है, पानी से हम मिनट में बाहर आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से जो बपतिस्म लेते हैं, पवित्र आत्मा इस पानी में हमेशा खड़े रहने के लिए हमें बता रहे हैं, हमेशा पवित्र आत्मा में रहना। उस नदी से, आत्मा के नदी से हम पार नहीं आना है, उस पवित्र आत्मा में जीवन बिताना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा एक जन्म, दोबारा जन्म, पवित्र आत्मा पाने के लिए, अब सबको दिल है, मुझे भी था, मैं भी पवित्र आत्मा पाने में बहुत मेहनत किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया, सभी चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्माओं में जन्म, आत्मा में जन्म लेना, फिर आत्मा को प्राप्त करना। आत्मा में कैसे जन्म ले सकते हैं? पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय, उसके 3 वचन पढ़ेंगे, 3 का 3 पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में फिर दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म, हम सब दूसरे जन्म पर पहले विश्वास करते थे, मरने के बाद उसके लिए हम आत्मा के लिए बहुत प्रार्थना भी करते थे, आज भी दुनिया कर रहे, लेकिन मरने के बाद किसी को दूसरा जन्म नहीं है। बाइबल कहते हैं दूसरा जन्म इस धरती में हम रहते वक्त हमने प्राप्त करना है। दूसरा जन्म कैसे है? प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा और जल के बिना आप दूसरा जन्म नहीं होते हैं, दूसरा जन्म के बिना आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। दूसरा जन्म हम सब पाया वो लोग है, कौन है? यीशु मसीह पर जो विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो यीशु मसीह पर विश्वास करना ये बहुत एक गहराई की बात है। आप चमत्कार देखे और अलग अलग लोगों की गवाही सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करना, यीशु को अपना जीवन में स्वीकार करना, यीशु को अपना पूरा जीवन देना, यीशु में नया जन्म लेना, यीशु में नया जन्म लेना। जरूर चमत्कार गवाही सब हमें यीशु को पास लेके आते हैं, लेकिन यीशु को स्वीकार करके नया जन्म लेना ये अलग है। हो सकता है उस कलीसिया में बहुत साल से आते होगा, लेकिन आपने नया जन्म नहीं पाया। एदन वाटिका में आदम के परिवार से प्रभु ने कहा, जिस फल खाएंगे तो मर जाएंगे, उधर मृत्यु हो गया था। उस जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें वापस मिल गया। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करते परमेश्वर के संतान होने के लिए उसको अधिकार मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करना हमारे अंदर दूसरा जन्म होते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास, क्या विश्वास है? यीशु आपके लिए दुनिया में आए थे। क्या विश्वास है? आपका पापों को यीशु अपने ऊपर लेके आपके लिए कुर्बानी हो गया। क्या विश्वास है? आपके सारे पाप यीशु मसीह में क्षमा हो गया। क्या विश्वास है? आप अनंत जीवन के लिए योग्य बन गया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। चाहे आप कितनी बड़ी पापी हो, यीशु मसीह के लहू से आप शुद्ध हो गया, आप स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बन गया, आपको नया जीवन मिल गया। ये विश्वास है। विश्वास है जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ गई, यीशु को स्वीकार किया, उसका जीवन बदलते हैं। वो जीवन कौन बदलाते हैं? पवित्र आत्मा। ये नहीं चर्च में आगो, बाहर से कोई भी हम देखता नहीं, जैसे हैं वैसे हम। बाहर से कोई भी चेंजिंग नहीं, हम कुछ नहीं पहनते हैं, हमारे नाम ही नहीं बदलते हैं, हमारे जात भी नहीं बदलते हैं, हमारा धर्म भी नहीं बदलते हैं। बदलते अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई जन्म। आत्माओं में हम मरा हुआ था, मसीह में हम जीवन पाया। मसीह के विश्वास से, मसीह के विश्वास से स्वीकार करके मसीह के जीवन से हम जीवन पाया। यीशु ने कहा, मैं अच्छी चरवाहा हूं, मैं जीवन देने के लिए, बहुताई से जीवन देने के लिए आया हूं। उस प्रभु भोजन यीशु मसीह के जीवन हमें दिया, उसको दर्शाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जो खो गया, जो पिता के साथ सहभागी था, वो फेलोशिप था, वो हमें वापस मिल गया, उसको कहते हैं जीवन। एदन वाटिका में हम परमेश्वर से दूर हो गया था, यीशु मसीह हमें एक ही मिलाया। जो खो गया सब कुछ हमें वापस दे दिया। इस धरती में एक शांति के जीवन और स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन। इस धरती में एक चंगाई के जीवन, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद काल तक। ये नहीं सिर्फ स्वर्ग में है, स्वर्ग इस दुनिया में आपके साथ चलने वाले जीवन है, मसीह के जीवन। स्वर्ग आपके अंदर स्थापित हो रहे हैं। स्वर्ग के शांति, स्वर्ग के खुशियां, स्वर्ग की आजादी, स्वर्ग के सामर्थ्य, स्वर्ग के पवित्र जीवन आपके अंदर स्थापित हो रहा है। यीशु मसीह को जब आप स्वीकार करते हैं, आपके जीवन बदलते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति को। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर किस तरह कार्य करने के लिए आप आजादी देते हैं, उस तरह पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करेंगे। सोचना, किसी को पवित्र आत्मा कंपल नहीं करते हैं, वचन भी कंपल नहीं करते हैं। जीवन और मृत्यु आपके सामने रखती हूँ, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज भी धरती में पवित्र आत्मा है, आपके साथ है, हमारा साथ है, लेकिन हमने कितने उसको जगह दे रहे हमारा जीवन पर। वचन में लिखा, शरीर के अनुसार चलेगा तो मृत्यु, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जीवन। और प्रभु यीशु मसीह को हमने पाया, हमने जीवन पाया, नया सिरे से हमने जन्म लिया, उससे चलना है, मसीह में बने रहना है, मसीह में चलना है, आत्मा में चलना है, आत्मा में देखना, आत्मा में सुनना, आत्मा में हमारे विवेकों को आत्मा के द्वारा सोचने के लिए आजाद देना। लोग सोचते इस तरह नहीं, हम विश्व को देखते हैं जैसे आत्मा देखते हैं। आत्मा की प्रार्थना, आत्मा की आराधना, आत्मा की वस्त्र, आत्मा के जूता, आत्मा की जीवन, आत्मा की पर्सनालिटी, आत्मीय मनुष्य आपके अंदर बढ़ने के लिए आपने अवसर देना है। हम चर्च में आते, हम नाचते, हम आराधना करते, हम अन्य भाषा भी बता रहे, और गीत के बाद हम अपना मर्जी पर चलते हैं। नहीं तो चार लोग देखते तभी मैं पवित्र हूं, नहीं देखते हैं मैं आजाद हूं। ये आत्मीय जीवन नहीं है। आपके अंदर से आत्मीय जीवन
बनना है, जन्म लेना है अंदर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति को। इसके लिए आपको चिन्ह खुद दिखाई देंगे। जिस व्यक्ति की आत्मीय जन्म हो गया, इस समय में कुछ बात आपसे करने जा रहे, आप इस बातों को परखना है। यदि आप आत्मीय जीवन में है तो नंबर 1, आप खुद अपने पाप को पहचानना है। कोई बोलने की क्या जरूरत है, आप पाप कर रहे हैं। आपके अंदर नया जन्म लिया व्यक्ति को खुद पता लगेगा, मैं पाप कर रही हूं, मेरे विचारों में पाप है, मेरे बोलियों में पाप है, मेरी डीलिंग में पाप है। कितने पाप हमसे होते हैं, हमें पता नहीं लगता है। हमें बहुत सारे पाप प्रतिदिन के जीवन में हो जाते हैं, हम उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम पवित्र आत्मा में आराधना भी कर रहे हैं। हम नया सिरे से जन्म नहीं लिया। इसमें फर्क पड़ते हैं आपके अंदर कितनी पवित्र आत्मा को जन्म लेके उसको बढ़ाने के लिए आपने आजाद किया है। आपको खुद आप बोलेंगे मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता है, उधर मैं नहीं आ सकता है, इस तरह मैसेज मैं नहीं कर सकता है। मैं नहीं, मेरे अंदर यीशु रहते हैं, मेरे अंदर यीशु रहते हैं। मैं पवित्र आत्मा के मंदिर हूँ। मैं ऐसे जगह में नहीं जा सकता है, ऐसे दोस्ती नहीं रख सकता है, ऐसे समाज में मैं नहीं रह सकता है। इसका अर्थ ये नहीं समाज से अलग हो जाओ, उसका अर्थ ये ही है आपके अंदर यीशु को समाज दिखे। कितनी जगह में लोग कहते हैं मैं उस बहन से बात किया, उस भाई से बात किया, तभी मैंने एक अजीब सी शांति फील किया। और उसके मुंह के शब्दों में इतनी ज्ञान था, वो कितनी समझदार थे। क्यों? मसीह मेरे अंदर रहना, मसीह को दिखना। मसीह मेरे अंदर है तो दिखेंगे जरूर। तो हमें खुद पाप के बारे में पहचानना और पाप से हम दूर रहना है। पाप आपके अंदर आपकी इच्छाओं में कार्य करने नहीं देना है। खुद पाप को आप पहचानेंगे, सचमुच आप नया सिरे से आत्मा में जन्म लिया एक व्यक्ति है। तो आत्मा में जन्म लेना, बाई बर्थ से क्रिश्चियन होने से आप कभी आत्मा में जन्म नहीं हो सकते हैं। आपके फादर क्रिश्चियन होने से, आपकी बहन क्रिश्चियन होने से, आपको कोई कलीसिया में लेके आने से आप कभी भी नई जन्म नहीं लेते जब तक अपने जीवन में प्रभु के साथ जुड़कर एक नई जन्म अंदर से नहीं हो रहे तब तक। ये कमी है कलीसिया होंगे, ये कमी है मेरे, ये कमी है आपका, इससे हम बाहर आना है। आगे के बपतिस्मा के पगले पवित्र आत्मा के बपतिस्म के शुरुआत आत्मा में जन्म है, आत्मा में जन्म लेना वो हमने सीखना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति को। दूसरा है परमेश्वर के प्यार को हम अनुभव करना। खुद हम सारे बातों से बाहर आएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ एक गहराई के रिश्ता है। यीशु को मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, यीशु मुझे प्यार करता है। जिस व्यक्ति के अंदर यीशु को प्यार है, उसका मन आत्मा कभी काली नहीं रहेंगे, बेचैनी में नहीं रहेंगे। यीशु का प्यार आपके अंदर हो, यीशु का प्यार आपको लेके जाएंगी हर मुसीबतों में, हर एक दुख में, हर एक समस्या में। उस प्यार आपके यीशु के साथ जोड़ के रखेंगे। कलीसिया के इतिहास, चर्च हिस्ट्री हम जब पढ़ते हैं, आज हम सामने करने वाला प्रॉब्लम नहीं था पगले शताब्दी में। मसीहों को जैसे प्रॉब्लम
प्रभु यीशु मसीह की 12 चेलों से 11 चेले लोग भी कुर्बानी हो गए थे, खून की गवाह बने थे। एक ही व्यक्ति पद्मोस टापू में भेजा गया, उबला हुआ तेल में डालने के बाद भी उसको मौत नहीं मिला, उसको टापू में भेजा गया, सिर्फ उस व्यक्ति की नॉर्मल डेथ हो गई। और बहुत सारे लोग जेल में। आप लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री उसमें सिखाते हैं, एक क्रिश्चियन को उठा के आग में डालेगा तो उस आग से हजारों क्रिश्चियन उठते थे। एक क्रिश्चियनों का हिस्ट्री है। मसीहों को कोई रुका नहीं सकता है, मसीह बढ़ेगा। इसलिए अपने मसीह के साथ कोई भी तंग ना करो। आराम से देखेगा तो मसीह नहीं बढ़ेंगे, यदि तंग करेगा तो मसीह ऐसे बढ़ेंगे। एक हजारों में, 1000, 10,000 में, लाखों में, मतलब 50 में, 50 में मसीह बढ़ने का चिन्ह है। हालेलुया। मसीह के प्रेम। हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, चर्च गया, प्रार्थना करा लिया, ठीक नहीं हुआ, उपवास किया, प्रार्थना की, ठीक नहीं हुआ, मेरा प्रेम खत्म हो गई। हम साथी क्यों बन जाते हैं? हम मसीह को ऐसे बना के रखा है दुकान है, जब चाहिए कुछ खरीदो, जब जरूरत नहीं है दुकान के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस तरह ना हो जाए। प्रार्थना इसलिए करते हैं, मसीह को प्रेम करते हैं। सेवा इसलिए करते हैं, मसीह को प्रेम करते हैं। मुझे इस जगह में खड़े किया, मसीह के प्रेम है। मसीह के प्रेम से कौन क्या परिस्थिति हमें अलग कर सकते हैं? मैं ऐसे बहनों को, भाइयों को जानते हैं, घर से निकाला गया। मैं ऐसे बहनों को जानते हैं, उनको कोई शेयर नहीं मिला। खुद हमारा पास्टर, मेरा पति 15 साल में मसीह के कारण घर से निकाला गया था। पगले उनके ऊपर केस किया था, ये हमारा धर्म को बेइज्जती करते हैं। उसके बाद पास्टर जी 2 घंटे चल के, उधर चर्च नहीं थे, 2 घंटे चल के पेंटेकोस्टल चर्च में जाते थे, 2 घंटे दोबारा फिर चलकर वापस घर में आते थे। किसी रूप से भी पास्टर के अंदर को मसीह को निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए पंजाब में भेजा था। मसीह क्यों हमारे अंदर से क्या चीज निकाल सकते हैं? मसीह के नया जन्म लिया, मसीह में बढ़ रहे, मसीह के साथ जुड़े गया। वही मसीह जो पौलुस कहते हैं, मेरे को जीना भी मरना भी मसीह है। मैं मसीह के साथ जुड़ चुका है। मसीह के बिना मैं किसी को नहीं जानते हैं। जो था मसीह के खिलाफ था, वो सब कुछ मैंने कूड़ा में डाल दिया। मेरा पढ़ाई, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ, आज मैं जो कुछ मसीह है, वही मसीह के प्रेम है। मसीह के प्रेम से भरा हुआ जीवन, मसीह में आत्मा में जन्म लिया, आप पर दिखना और मुझे पर दिखना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और तीसरा, आत्मा में जन्म लिया व्यक्ति की पहचान, पवित्र रहने के लिए इच्छा। ये बहुत मुश्किल की बात है। पवित्र रहने के लिए इच्छा। जितनी आप स्वर्ग के बारे में सीखेंगे, जितनी प्रभु को उपस्थिति में पहुंचेंगे, उतनी आप पवित्रता की ओर से चलने के लिए इच्छा रखेंगे और पाप से अलग होते रहेंगे। आपको कोई ना कहे, ये ना करे, ये ना बोले, इस तरह ना करे, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर के मसीह आपके पवित्र होने के लिए ले चलेंगे।
गलत कर रहे हैं। ये नहीं इतवार का दिन हम इधर आके धन्यवाद करके चर्च में आना है, पास्टर ने फोन किया है, नहीं तो हमने तौबा किया है, मैं बैप्टिज्म लिया है, इतवार का दिन संगति करना है, इस विचार में नहीं आना है। मुझे मसीह को मिलना है, परमेश्वर के साथ मुलाकात होना है, परमेश्वर की आराधना के लिए मैं अपना जीवन समर्पित हूँ। प्रेम से भरा हुआ एक आराधना, प्रेम से भरा हुआ एक बलि, प्रेम से भरा हुआ दशमांश देना, प्रेम से भरा हुआ ऑफरिंग देना, प्रेम से भरा हुआ सेवदाई, प्रेम से भरा हुआ प्रचार, प्रेम से भरा हुआ डीलिंग। कौन सा? परमेश्वर से, दुनिया से नहीं। दुनिया का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम इकट्ठे आप नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया धोखाधड़ है, आपकी शरीर भी धोखाधड़ है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपको परमेश्वर को दूर के आपको गिरा सकते हैं। पाप के लिए मरने पड़ेगा नया जन्म लेने के लिए। पवित्र होने के लिए हम हर दिन प्रार्थना करना, प्रभु हर बुराई से मुझे बचा ले। यीशु ने प्रार्थना सिखाया, हर बुराई से मुझे बचा ले। यदि आप इस तरह प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा खुद आपको लेके जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको पाप से गिरने के बचाएंगे। ये प्रार्थना, बुराई से बचा ले, पाप से बचा ले। हालेलुया। और पवित्र होने के लिए एक इच्छा, आत्मा में जन्म लिया एक व्यक्ति की पहचान है परमेश्वर के नाम की स्तुति को। हालेलुया। और 14वां आपकी पहचान है, आप एक भूखा, एक टेस्टी परमेश्वर के प्रति होगा। चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, संगति में बैठना है, वचन पढ़ना है, एक इच्छा आपके अंदर से आएंगे। कहाँ प्रार्थना है? मुझे भी बुला दो। मैं धन्यवाद करती हूँ, मालोट से भी हमारा बीच में लोग हैं। हालेलुया। मैं चाहते आप लोग कभी भी आराधना ना छोड़े, ये मेरी इच्छा है। आपको भी इच्छा होना चाहिए, मैं आराधना में जाना है। परमेश्वर के लिए एक इच्छा। सुबह कितनी बहन लोग पति को बोलने पड़ते, आज इतवार है, जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। कितने लोगों को पता ही भी नहीं लगता है कल इतवार है। कल मैं किसी को फोन किया था, अच्छा कल इतवार है। आराधना के प्रति आपकी इच्छा, प्रार्थना के प्रति आपकी इच्छा, वचन सुनने के प्रति आपकी इच्छा। मॉर्निंग प्रेयर में उठो, प्रार्थना करें, इकट्ठे प्रार्थना करने की इच्छा। आपने नया जन्म लिया, उसकी पहचान में आपसे कहते हैं हम, आपको प्रार्थना के लिए इच्छा जरूर अंदर से होगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चले प्रार्थना में, टाइम लेट हो गया। और मैंने ये भी देखा है, आराधना में जो लेट होते, हम स्कूल में जाने का टाइम करेक्ट है, ड्यूटी में जाने का टाइम करेक्ट है, हम कहीं भी जाना हो हमारा समय बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी प्रार्थना के आखिरी में आके पंचायत प्रार्थना के पगले जाने वाले लोग सोच लो। प्रभु के लिए कितनी आप प्यासा है, आपके अंदर से इच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी कहते, आराधना में जा नहीं पाया, उस दिन बेचैनी में रहा। आत्मा जब तक पवित्र आत्मा के मुलाकात में नहीं है, हम बेचैन हो जाएंगे। जिस दिन आप सुबह प्रार्थना नहीं किया, लगातार करने वाला सोच लो, उस दिन आपको बहुत बेचैनी होगा। जिस दिन बाइबल नहीं पढ़ा और इतवार के दिन आराधना में नहीं गया, उन लोगों के अंदर बेचैनी चलेगी। क्यों? आपकी आत्मा चाहते हैं पवित्र आत्मा को मिलना, आपकी आत्मा चाहते हैं परमेश्वर के खोजी हो जाओ। आपके अंदर के आत्मा हमेशा प्यासा हो परमेश्वर के लिए। वो पैसे से, आप वो किसी चीजों से आप उस जगह नहीं बढ़ सकते हैं, वो सिर्फ पवित्र आत्मा का जगह है। परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना
आपके अंदर इच्छा नहीं चल रहा, सोचना आप आत्मीय बीमारी में है, आपको भूख नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी के पहले क्या पूछते हैं? खाना खाने की इच्छा है, बोलते बीमार है। तो आपको प्रार्थना के लिए, वचन के लिए इच्छा नहीं, इसका मतलब आत्मीय बीमार हो चुका है। मृत्यु होने के पहले वापस आओ, दवाई ले लो, ठीक हो जाओ। एक एक संडे भी प्रभु के साथ मुलाकात करके, प्रभु से पाके, आज पवित्र आत्मा मुझसे क्या कहा था। इधर जितने लोग बैठा है, आज पवित्र आत्मा अलग अलग रूम में आपसे बात करते हैं। हो सकते हैं गीतों के द्वारा, हो सकते हैं गवाही के द्वारा, हो सकते हैं वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपको जो चीज जरूरत है वो इधर पूरा करते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, आपको पूरी तरह जानते हैं। हो सकता है आप इधर प्रार्थना किया, आप घर में जाकर उतर पाया। कितनी कितनी बातों में हम परमेश्वर को परख के देखा, परमेश्वर कितने भला है। प्रभु का संग चले, प्रभु में बने रहे, नया जन्म लिया, उसको पहचान में चले। परमेश्वर के नाम की स्तुति को। मैंने आपको 4 बातों को कहा, एक और है, आपको दूसरे को वचन बांटने के लिए, चर्च में लेके आने के लिए आपके अंदर इच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को मसीह बोलने में शर्म है। मैं बहुत इच्छा करके, समय निकाल के मैं किसी को घर पे प्रार्थना में जाते, मैं पूछूंगी आप आस पड़ोसियों को बुलाया? नहीं, हम किसी को नहीं बुलाया, हम किसी को नहीं कहा। जब आपने जन्म लिया आत्मीय तरह से, आपके अंदर ऐसी की इच्छा पैदा होंगे, मेरे जैसा दूसरे भी बचे। हालेलुया। सोच लो, मार्केट में सेल होते हैं, हम कितनी जान पहचान को बोलते हैं अच्छी ऑफर चल रहे हैं। क्यों हम स्वर्ग राज्य के इस ऑफर के बारे में हम बताने में क्यों हम डरते हैं? वचन प्रचारक बनना आपके आत्मीय जन्म की पहचान है। ये सारे पहचान आपके अंदर है, तो ये पता लगता है आप आत्मीय रूप से नया जन्म लिया है। आत्मीय रूप से नया जन्म। आपके आत्मीय बपतिस्मा पाने आप चाहते हो, आपको पहले आत्मीय जन्म लेना है। आत्मीय जन्म लेने के पहले स्टेप पे यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु के प्रेम में बने रहना है, पाप से बचे रहना है। उसके लिए आत्मा इसलिए दिया जाता है, आत्मा आके आपके पवित्र बनो। आप खुद पवित्र नहीं बन सकते हैं, इसलिए आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेके पवित्र आत्मा के स्वभाव आपके अंदर देते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो कहा, ये सारे बात आपके जीवन में होना है। तभी पवित्र आत्मा से आपको नया जन्म लिया। कितने लोगों को समझ आ गया मैंने क्या कहा था? जो समझ आ गए लोगों के लिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। आप इसके अनुसार आज भी हो सकते हैं, आप बहुत साल से चर्च में आते हैं, मैंने अभी तक नया जन्म इस तरह नहीं लिया, मैंने पाया नहीं, मैंने बदला नहीं, मेरे जीवन में ऐसे कोई चेंजेस नहीं हुआ। ऐसे कोई है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। चाहे आप कितनी साल के विश्वासी हो, आप शर्म नहीं करना, आप खड़े हो सकते हैं। मैं परमेश्वर से इस समय पवित्र आत्मा का हेल्प मांगने चाहते हैं, आप नया जन्म लेने के लिए, नया सिरे से जन्म आज इस जगह में होने दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर इस तरह पहचान अभी तक नहीं है, मैं प्रभु के लिए भूखा नहीं है, मेरे अंदर वो प्यास नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आराधना के लिए
लिए भूखे नहीं हैं। मेरे अंदर बार बार पाप में मैं गिर के उठते और पाप से मैं दूर नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं तो जरूर खड़े हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया।